हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक में आज का हमारा लेक्चर रहेगा दादा भाई नौरोजी के ऊपर। भारत के एक ऐसे व्यक्ति जो थिंकर भी रहे, जिनका इकोनॉमिस्ट के रूप में भी, अर्थशास्त्री के रूप में भी बड़ा नाम है, बिजनेसमैन भी रहे, इंटरनेशनल लेवल के नेता पॉलिटिशियन भी रहे। बहुत सारे इनकी विशेषताएं हैं और काफी सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। अच्छा, एक ऐसा टॉपिक है दादा भाई नौरोजी वाला, जो आपको हिस्ट्री में भी क्वेश्चन देता है, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन देता है, पॉलिटिकल साइंस में थिंकर के रूप में भी होता है। तो अलग अलग जगह जीएस जीके हो या फिर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हो, हर जगह इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 को पैदा हुए और 30 जून 1917 को उनका देहांत हो गया। ये तो इनका लाइफ के बारे में जो इनका जीवन काल है दादा भाई नौरोजी का, 4 सितंबर 1825 से 30 जून 1917 तक का रहा। ब्रिटिश काल के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के कॉटन के व्यापारी, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता के रूप में वो जाने गए। अच्छा, एक और चीज है, इससे पहले जो दूसरे टॉपिक हैं आपके पॉलिटिकल थिंकर के, चाहे मैकावली हो चाहे रूसो हो, इनके भी मैं टॉपिक डाल चुका हूं वीडियोस, उनको आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा दादा भाई नौरोजी का? उन्हें भारत का व्योवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के व्योवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 1892 से 1895 तक वे यूके यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रहे। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पहला भारतीय जो इंग्लैंड के अंदर सांसद बना यानी एमपी बना। हमारे देश में जो लोकसभा है वो इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ कॉमन है, हमारे देश में जो राज्यसभा है वो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय इनको माना जाता है। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को भारत में प्रति व्यक्ति आय का जनक माना जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय यानी पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, इन दोनों का स्टार्टिंग के अंदर 1867-68 1867-68 में पहली बार ये ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जुटाए। और जब इसने आंकड़े जुटाए तो भारत में एक व्यक्ति की जो आय यानी प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपए थी। ये चीज याद रखना, भारत में प्रति व्यक्ति आय का पहला आंकड़ा 20 रुपए प्रति व्यक्ति आया था 1867-68 में, जिसको देने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए एक बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में भी इनको माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, भारत से अर्थव्यवस्था का दोहन इंग्लैंड कर रहा था, ये भी कहने वाला ये पहला व्यक्ति था। पहले के नेता ये मानते थे, समकालीन और इससे पहले वाले, कि अंग्रेज भारत को सिर्फ राजनीतिक रूप से लूट रहे हैं, लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने कहा था अंग्रेज हमारा इकोनॉमिकल ड्रेनेज कर रहे हैं। यानी कच्चा माल यहाँ से सस्ते दामों पर और महंगा दामों पर यहाँ तैयार माल को बेच रहे हैं, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेनेज यानी आर्थिक दोहन हो रहा है, ये भी इन्होंने कहा। उनकी पुस्तक फेमस रही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो ये पुस्तक रही, यही उन्होंने इकोनॉमिकल ड्रेनेज का थ्योरी भी दिया। दूसरा है, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, उसके पहले भारतीय पारसी अध्यक्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले विदेशी ईसाई जॉर्ज यूले, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ दादा भाई नौरोजी का दिखेगा। तो स्टडी पोर्टल आपको हर प्रकार का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में देता ही है, और आप वीडियोस आपको यहाँ पर मिली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नाम संघ नामक संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो आपका नाम यहाँ पर नौरोजी जी रहेगा। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का मतलब ऑप्शन में नौरोजी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी
1851 में गुजराती पाक्षिक अखबार का संपादन उन्होंने किया था, उस अखबार का नाम बताएं। तो आपका आंसर यहां पर होगा रफ्त गुफ्तार, उस अखबार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा था? होप ऑफ इंडिया या भारत की आशा, दादा भाई नौरोजी को किसने कहा था? प्रोफेसर एलेवार के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था नौरोजी द्वारा स्थापित है? इनमें से कौन सी संस्था है जो दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की? ईरानी फंड, विधवा विवाह सभा, फरामजी कवासी संस्था, तीनों रहेगा। तो आपका आंसर यहां पर डी आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, नौरोजी की प्रेरणा से लंदन में रहने वाले भारतीयों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब किया था? 1856, 86, 67 या 66? तो यहां आपका जो आंसर रहेगा वो 1867 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी आंसर रहेगा। डेट अगर पूछे दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, तो फिर आपका आंसर यहां पर 1853 आ जाएगा, 1853 आएगा। और ये सारी चीजें हैं आपको स्टडी पोर्टल आप लोगों को सभी प्रकार के नोट्स ऑल ओवर इंडिया में, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, एनवीएस, यूजीसी नेट, और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, निम्न में से किस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला, या फिर सूरत अधिवेशन 1800, क्योंकि एक एक शहर में कई कई अधिवेशन हुए थे, तो इसलिए इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। तो आपका आंसर यहाँ पर ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अधिवेशन था ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, 1885 में तो स्थापना ही हुई थी, पहला अधिवेशन भी 1885 में ही बंबई में हुआ था, तो 83 में अधिवेशन हुआ ही नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो हमारे शासक व हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, यह कथन था दादा भाई नौरोजी का। ये उस समय वाली कांग्रेस थी भाई, ये उस समय वाली कांग्रेस की बात हो रही है जो अंग्रेजों के द्वारा उस समय बनाई गई, बाद में जिसने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, देश को आजादी में संघर्ष में बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। आज की पॉलिटिकल पार्टी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ब्रिटिश राज अधिक व ब्रिटिश कम था? भारत में ब्रिटिश राज अधिक था और ब्रिटिश कम था, यह कथन था दादा भाई नौरोजी का। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। 10वां क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी? पहली बार स्वराज की मांग जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने यहां रखी थी। 11वां क्वेश्चन है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब की गई थी? तो यहाँ जो आपका आंसर, आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखते रहना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप ढंग से देखेंगे तो ऑप्शन इसमें कौन सा आ सकता है, 1900, 1901, 1910 ये इनमें आ सकते थे, तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, 1901 होगा। 12वां क्वेश्चन, नौरोजी द्वारा कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, नौरोजी द्वारा ने 1851 में कौन सी गुजराती समाचार पत्र संपादन किया था? तो आपका आंसर वही क्वेश्चन पहले भी हो सकता है, रस गुप्तार आपका आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन स्वराज की मांग की थी? तो ये क्वेश्चन आपको डेट वाइज पूछे तो मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर अगर आपको सिर्फ नाम बताया जाए तो कोलकाता रहेगा। ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी जी। ये वो तमाम क्वेश्चन है जो इनसे पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी आपको समय समय पर साझा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है काफी सारी चीजें इससे डिस्कस करने की। बाकी जिन बच्चों को ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज जाता है नोट्स वगैरह का, जैसे कल मैकावली का पीडीएफ आप लोगों को भेजा गया, जो खास करके पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों को समय समय पर ये चीजें हम कोशिश करेंगे बाकी सब्जेक्टों की तरह आपको मिलते रहे। जो ब्रॉडकास्ट में आपको पीडीएफ या मैसेज जाता है, वीडियो जाती है, वो एक बच्चे को पर्सनली नहीं जाती है, वो सभी बच्चों को ब्रॉडकास्ट में एक ही बार जाती है। तो इसलिए किसी को पर्सनल बिल्कुल नहीं जा रहा, कहीं कोई सोचे कि यार हमारे पास आ गया, ये हमारे काम का नहीं है। तो ये सभी बच्चों को इकट्ठा है। कोई ऐसा बच्चा हो जो पॉलिटिकल साइंस के
ब्रॉडकास्ट में ऐड हो गया हो और वो किसी और सब्जेक्ट का हो तो वो मैसेज छोड़ सकता है, उसको उस लिस्ट से ब्रॉडकास्ट ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।